हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं फुल मून की रीडिंग जो है 30 अगस्त 31 को भी है। बट ये एक टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ कि जब भी आप इस रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे तो आज जो भी आपके मन में चल रहा होगा, जो भी आपके आसपास चल रहा होगा, उसके आंसर आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ये मैंने 3 पाइल्स आपके लिए पहले से ही प्री शफल करके रखी हैं। ये है पाइल 1 विद दिस मून स्टोन हार्ट। ये है पाइल 2 विद द मदर ऑफ पर्ल रिंग। और ये है पाइल 3 विद दिस ब्यूटीफुल वाइट एंड गोल्डन फेदर। तो आप अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़िए, क्योंकि जो हमारा मून है, हमारा जो मन है, वो हमारी इंट्यूटिव पावर दिखाता है। तो आपकी इंट्यूशन जिस भी कार्ड के साथ, जिस भी पाइल के साथ या जिस भी चार्म के साथ कनेक्ट हो रही है, तो आप उस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे टाइम स्टैम्प में मैंने इनकी टाइमिंग दे रखी है। जैसे ही हम अपनी पाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, सीधा अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हैं। तो चलिए मैं भी आपको इसका स्क्रीनशॉट दे देती हूँ, ताकि आप अपनी अपनी इंट्यूशन लगा के उसको सिलेक्ट करें। आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। तो जल्दी से अभी हम अपनी रीडिंग सुनते हैं। पाइल 1, जिन्होंने ये मूनस्टोन हार्ट्स चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी फुल मून रीडिंग। तो सबसे पहले हम ये दो कार्ड निकाले हैं, इसमें से देखेंगे कि व्हाट इज़ देयर दैट यू नीड टू रिलीज़। मतलब पाइल 1 के साथ जो भी लोग कनेक्ट हुए हैं, ऐसा क्या चल रहा है उनकी लाइफ में जो कि उनको रिलीज़ करना है। क्योंकि देखिए, फुल मून का टाइम ही उन चीज़ों को रिलीज़ करने का होता है विच इज़ नॉट सर्विंग आवर हाईएस्ट गुड। तो लेट्स सी आपको क्या रिलीज़ करना है। यहाँ पे फुल मून का टाइम है, या फिर जब भी आप ये रीडिंग सुन रहे हो उस वक्त मून अपने किसी भी फेज़ में हो, लेकिन आपको क्या रिलीज़ करना है कि आपको ना जैसे एक नया रास्ता दिखा रहा है यूनिवर्स, ना एक नई चीज़ शुरू हो रही है। देयर इज़ समथिंग यू आर बिगिनिंग। तो इस जर्नी पे आपने जाना है, लेकिन उन चीज़ों को आपने पीछे छोड़ के जाना है विच इज़ नॉट सर्विंग देयर हाईएस्ट गुड। तो पाइल 1, आपके लिए ये मैसेज है कि आपके लिए कोई ना कोई नया रास्ता शुरू हो रहा है, कोई ना कोई नई जर्नी शुरू हो रही है। और जो भी ये नई जर्नी है, ये आपको थोड़ी सी चैलेंजिंग लगेगी। क्यों चैलेंजिंग लगेगी? क्योंकि ये जर्नी तब शुरू हो रही है जब आप पुरानी ऐसी चीज़ों को एंड करोगे, उन चीज़ों को पीछे छोड़ोगे विच इज़ नॉट सर्विंग देयर हाईएस्ट गुड। अब क्योंकि जो ये रीडिंग है, ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, तो आप बैठिए अपने साथ और इस चीज़ को देखिए कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है विच इज़ नॉट सर्विंग देयर हाईएस्ट गुड। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर इसके साथ कुछ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जिनको लगता है कि वो अपना टाइम स्क्रीन पे हम मोबाइल पे गेम्स में खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो उनको अपना पढ़ाई पे खर्च करना चाहिए, ठीक है। तो फिर वो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जब आप पढ़ाई पे इसको खर्च करोगे, लेकिन ये है पहले आपको अपने टाइम की मैनेजमेंट को ठीक करना पड़ेगा। वैसे ही काफ़ी लोग हो सकते हैं जो कि अनहेल्दी डाइट के साथ जुड़े हुए हैं, या काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं एक एक्सरसाइज रिजीम लेके आने की, या काफ़ी लोग हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में से निकलने की, लेकिन क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में थे तो इसलिए वो निकल नहीं पा रहे। पर यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि वो चीज़ जो आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रही है आपके हाईएस्ट गुड को, बट यू आर थिंकिंग दैट यू आर इन ए कंफर्ट जोन, और या फिर आप उसको किस तरीके से छोड़ें। तो आपके लिए यहाँ पे फुल मून यही बता रहा है कि दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम टू लीव बिहाइंड दोज थिंग्स। क्यों? ताकि जो भी ये नई बिगनिंग, जो भी ये नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, एक नया स्टार आपको मिल रहा है, एक नया रास्ता आपको मिल रहा है, उसके ऊपर आप जाएं और सक्सेस आपको मिलेगी। लेकिन तभी जब आप एक पुरानी चीज़ें पीछे छोड़ देंगे, और तभी आपके जीवन में एक नया सवेरा, एक नया सूर्य उगेगा। और जब ये चीज़ें आप पीछे छोड़ोगे ना, तो देखिएगा आपको ना काफ़ी शांति मिलेगी, काफ़ी पीस मिलेगा आपको अपनी लाइफ में। तो यही आपने रिलीज़ करना है, ठीक है ना, वो सब चीज़ें जो कि आपको सब नहीं कर रही हैं। अभी हम देखते हैं कि जो फुल मून है, ये इल्यूमिनेटिंग मून है, ये चमक चमक के जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनको क्या मैसेज क्या दे रहा है। व्हाट आर द मैसेजेस दैट आर कमिंग फ्रॉम द फुल मून। ओके, तो देखिए आपके लिए इतने प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं पाइल 1, एंड स्पेशली यहाँ पे ना वही चीज़ जो मैं आपको अभी बोल के हटी हूँ, जैसे उसी की कंफर्मेशन आ रही है। तो सबसे पहले जो मैसेज आपके लिए आया है वो है मोटिवेशन का। तो आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है फुल मून के द्वारा कि आपको अभी अपने आप को मोटिवेट करना है, आपको एक सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है। और मोटिवेशन क्या लेके आनी है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि काफ़ी देर से जो पाइल 1 के साथ जो भी व्यूअर्स जुड़े हैं, वो कोई ना कोई काम शुरू करना चाहते हैं।
कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, बट वो रुके हुए हैं, इसलिए वो काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि अपने आप को मोटिवेट कीजिए एंड स्टार्ट डूइंग द वर्क, दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। वही चीज़ आपको बताई जा रही है, ये नया रास्ता खुला है। रास्ते में यहाँ तक आप तभी पहुँचेंगे ना, इस गेट तक तभी पहुँचेंगे जब ये रास्ते में आप आगे कदम बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो वो टाइनी स्टेप जो लेते हैं हम, लेकिन आगे तो बढ़ते हैं ना। तो बस आप शुरू कर दीजिए, जो भी आपने सोचा हुआ था वो कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, जो आपके हाथ में है आप उस चीज़ को करिए, ठीक है ना। जस्ट गेट बिजी विद द एक्शन, जस्ट डू इट वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट। तो ये सबसे पहले वाला मैसेज है। एंड सेकेंड मैसेज आपके पास आया है टू कम टुगेदर। इसमें आपको बताया जा रहा है कि जो भी आपने ये काम करना है आप इसमें अकेले नहीं हैं, ठीक है ना। आपके आसपास एक टीम है, ठीक है, उस टीम को पहचानिए, ठीक है ना, उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट कीजिए एंड कम टुगेदर। जब आप एक साथ मिलके ये काम करेंगे, एक टीम के साथ ये जब ये काम करेंगे तो आपके काम बनते ही चले जाएंगे। तो आपको अकेले इस रास्ते में चलने की ज़रूरत नहीं है। आप एक टीम आपके आसपास पक्का से है, उनमें से पहचानिए कि कौन वो लोग हैं जो कि आपके ट्रस्टवर्दी हैं, जो कि हमेशा आपके काम आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो उनको साथ लीजिए और आगे बढ़िए। व्हाट ए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज। वर्किंग एज अ टीम हेल्प गेट द जॉब डन। आपका काम हो जाएगा लेकिन जब आप अपनी टीम को साथ लेके चलोगे। अभी हम देखते हैं कि ये फुल मून है, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट आफ्टर दैट। मतलब इस फुल मून के बाद मेरे पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में क्या आ रहा है। वाओ, ग्रेट मैसेजेस आर कमिंग पाइल 1। सबसे पहले है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, न्यू मून एक्लिप्स। तो देखिए आपकी लाइफ में अभी जो आने वाला टाइम है इसमें काफ़ी पावरफुल चेंजेस आएंगी और अपने आप को ना आपने उसके लिए तैयार रखना है, जो भी ये पावरफुल चेंजेस आएंगी। क्योंकि देखिए जब भी हमने कोई नई चीज़ शुरू करनी होती है कितनी सारी चेंजेस तो आती ही हैं। तो ये चेंजेस जो होती हैं इसको आप गुड या बैड लेके मत चलिएगा, बट ये चेंजेस आ रही हैं, देन यू हैव टू एम्ब्रेस इट एंड देन यू हैव टू फाइंड कि इसमें क्या अच्छा छिपा हुआ है मेरे लिए। लेकिन ये ज़रूर है कि यूनिवर्स आपके लिए काफ़ी सारी पावरफुल चेंजेस हैं वो भेज रहा है। एंड सेकंड जो कार्ड है वो है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। देखिए ये दोनों जो कार्ड हैं ये न्यू मून के हैं, मतलब कि न्यू बिगनिंग के कार्ड हैं। और जो आपका फर्स्ट कार्ड भी आया था एक नए रास्ते का कार्ड आया था, तो न्यू बिगनिंग तो हो ही रही है पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में। तो जो न्यू मून लिब्रा है, लिब्रा होता है वीनस इज़ द रूलर ऑफ लिब्रा। और जो लिब्रा है ना वो हमारी लाइफ में एक बैलेंस लेके आता है, एक एक पीस लेके आता है। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी अभी आपको लग रहा था ना चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस हो रही थी, तो बस आप ना वो उन चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिएगा कि जो भी आपकी लाइफ को आउट ऑफ बैलेंस कर रही थी। तो देखिए अपने आप आपकी लाइफ में जो एक बैलेंस आ जाएगा और जो ये बैलेंस है ना आपकी लाइफ में ना काफ़ी अबंडेंस लेके आएगा, काफ़ी खुशियाँ लेके आएगा। और काफ़ी लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि उनको ना उनके पार्टनर्स मिल रहे हैं। देखिए ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे सब लोग रोमांटिक पार्टनर्स की तलाश ही कर रहे हैं, हाँ, लेकिन जो लोग रोमांटिक पार्टनर्स की तलाश कर रहे हैं तो उनको जैसे एक रोमांटिक पार्टनर मिल रहे हैं और उनकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। लेकिन जिन लोगों के पहले से ही रोमांटिक पार्टनर्स हैं उनकी लाइफ में भी बैलेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो जैसे कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में जो मिसिंग था वो जो एक रोमांस एक मिसिंग था, एक लव मिसिंग था, तो वो आ रहा है। वो कब आ रहा है? जब अपनी लाइफ से आप वो पूरी चीज़ें निकालेंगे जो कि आपकी इस अच्छी लाइफ को ख़राब कर रहा था। अगर आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे रही थी तो दूसरे के लिए टाइम निकालिए। एक ऐसी आदतें थी जो एक दूसरे को एनॉय कर रही थी, तो उन बुरी आदतों को निकालेगा, पक्का से आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। और तीसरी चीज़, काफ़ी लोग हैं जिनको बिज़नेस पार्टनर्स चाहिए थे, ठीक है, तो उन लोगों को ऐसे बिज़नेस पार्टनर मिल रहे हैं जिसके कारण उनकी लाइफ में जो ये चीज़ें वो करना चाहते थे, मतलब हम बोलते हैं ना कि डू द वर्क दैट यू लव टू डू, तो मतलब उन पार्टनर्स के साथ मिलके, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ये जो आपका कार्ड आया था ना कम टुगेदर, तो इन पार्टनर्स को साथ लेके आइए। तो जब ये पार्टनर्स के साथ मिलके आप काम करोगे ना तो वट एवर यू विल डू, या तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी आप करोगे या अपनी वर्क लाइफ में जो भी करोगे एज ए टीम, तो उसमें आपको एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ नज़र आएगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग पाइल 1। और दूसरा ना आपने ये जो मूनस्टोन हार्ट भी चूज़ किया है, ये जो मूनस्टोन हार्ट होता है ना ये आपकी इंट्यूशन के साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ, आपके इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि जो आने वाला टाइम है उसमें ना जैसे आपकी फीलिंग्स में, आपके इमोशंस में एक बैलेंस आ रहा है।
पे आपको एक टाइम पे लग रहा था कि जो आपकी फीलिंग्स है या आपके इमोशंस है वो आउट ऑफ बैलेंस हो रहे थे, तो वहीं पे आपको एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये थी आपकी फुल मून की रीडिंग। और वैसे भी ये सुपर मून है, ठीक है ना। सुपर मून होता है जब मून धरती के ना काफ़ी करीब होता है, तो वो हमें बहुत बड़ा और बहुत ही चमकदार नज़र आता है। तो यहाँ पे भी आपके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी है। इस फुल मून की एनर्जी में बैठ के थोड़ी देर मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, थोड़ी देर अपने साथ ज़रूर जुड़िएगा। आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर खुद ही मिल जाएंगे। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अगर आपने ये मदर ऑफ पर्ल्स की रिंग को सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो चलिए देखते हैं ये जो सुपर मून है, ये जो ब्लू मून है, इसमें आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। अभी इसको ब्लू मून क्यों बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं, बोलते हैं ना वंस इन अ ब्लू मून। तो इस अगस्त में 1 अगस्त को भी सुपर मून था, फुल मून था, और अभी 30 अगस्त को भी फुल मून है। अभी एक मंथ में 2 बार जब फुल मून आता है तब हम उसको ब्लू मून भी बोलते हैं। तो देखते हैं जो ये ब्लू मून है, ये जो सुपर मून है, ये आपको क्या मैसेजेस दे रहा है कि इस टाइम पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपने रिलीज़ करनी है। देखिए जो मून एनर्जी होती है ना, वो वैसे भी फुल मून की एनर्जीज, तो वो हमें ना इस चीज़ के लिए मोटिवेट करती है कि जो भी हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि हमें हमारे हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं करती हैं, तो हम उसको रिलीज़ करते हैं। अब ये जो एक रीडिंग है, ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। तो अभी जो कार्ड्स निकले हैं और आपने ये जो चार्म भी सिलेक्ट किया है, इससे मुझे एक चीज़ साफ नज़र आ रही है कि जो लोग भी पाइल 2 के साथ कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो जैसे दे आर वेरी इमोशनल, दे आर वेरी सेंसिटिव, ठीक है। वो अपनी फीलिंग्स के साथ काफ़ी जुड़े हुए लोग हैं, मतलब वो अपने मन की बात सुनने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ पे एक लेकिन क्यों है कि उनके जो इमोशंस हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, वो ना ऐसी नहीं है कि वो अपनी फीलिंग में बह जाते हैं, ऐसी नहीं है। मतलब दे आर वेरी साउंड, दे आर वेरी बैलेंस्ड। ऐसे वाले लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं कि मतलब उनकी जो बोलते हैं ना, उनका इमोशनल होना या उनका सेंसिटिव होना उनके लिए एक स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो वैसी वाली चीज़ मुझे यहाँ पे पहले दिखाई दे रही है। और सेकेंडली है कि आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है कि आपको क्या रिलीज़ करना है। देखिए आप जो हैं वो इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड लोग हैं, इमोशनली काफ़ी साउंड लोग हैं। अपने इमोशंस जो हैं वो उसमें बहते नहीं हैं, बल्कि अपने इमोशंस को इस तरह से टैकल करते हैं कि वो आपके काम आए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि जो भी आप अपने इमोशंस के साथ अच्छे हैं, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। लेकिन आपके आसपास के जो लोग हैं, हो सकता है वो कोलीग्स हों, आपके रिलेटिव्स हों, आपके कोवर्कर्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपकी फैमिली हो, तो ये ज़रूरी नहीं कि उनका इमोशनल जो कोशेंट है वो भी आपके साथ मैच करे। ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो उतने ही इमोशनली स्टेबल हो। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आप लोगों के इमोशंस को भी समझें, ठीक है। आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे बात कीजिए। ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ चल रहा होगा उनकी लाइफ में जिसके कारण वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि वो पहले परफॉर्म कर पा रहे थे। तो यहाँ पे एक काफ़ी मुझे ना एक पाइसियन, एक मीन राशि वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे यही है कि ठीक है, आप ना देख रहे हो जैसे ना वो एक, जैसे आप इसको देख रहे होंगे ना कि जैसे तिरछी नज़र से देख रहा है, तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जैसे कि उनको करना चाहिए। बट आप जैसे ना, लेकिन यहाँ पे एक हेल्पिंग हैंड नहीं दे रही हो। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो वो एक आपने एक स्टर्न फेस रखा हुआ है ना अपना, कि हाँ मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता टाइप्स ना, उसको आप छोड़ दीजिए। जस्ट रिलीज़ दैट एनर्जी कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। जस्ट रिलीज़ दिस फीलिंग कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही होती हैं उन्हें उससे हमें फ़र्क पड़ता है। और दूसरा है कि यहाँ पे ना आप यहाँ पे अभी एक जैसे एक किंग ऑफ कप्स है, आप एक किंग की एनर्जी में आई हो, मतलब कि आप एक अथॉरिटी वाली उस पे पोजीशन पे हो। और वहाँ पे आप कैसे पहुँचे हो, वहाँ पे आप पहुँचे हो मियर अपने हार्ड वर्क के बल के ऊपर, कि मतलब आपने वो जो अपना वो थ्रोन है वो खुद बनाया है, आप खुद किंग बने हो। आपने ये नहीं कि आपको वो हेरिडिटी मिला है। तो ये है कि आपको इस वक्त लग रहा है कि मतलब मैं काफ़ी थक गया हूँ, लेकिन
बहुत सारी और भी लड़ाइयाँ हैं जो मुझे लड़नी है। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि अपने आप को थोड़ी सी ब्रेक दीजिए। आपने अभी तक अपने आप को जैसे आगे बढ़ाया है, अपने आसपास जैसे एक वॉल क्रिएट कर रखी है आपने ना, उस टाइम पे जब आपने ये पूरी की पूरी अपनी जैसे ये बनाई है, तो आपको यही बताया जा रहा है कि जो भी वॉल आपने क्रिएट कर रही जिसमें आप बाकी के लोगों को इमोशनली इन नहीं करते हो, तो उस वॉल को एक तो आपने ब्रेक करना है। तो यहाँ पे रिलीज़ की एनर्जी यही है कि आप अपने साथ साथ दूसरों के इमोशंस का ध्यान रखिए और थोड़े से अप्रोचेबल बनिए, ठीक है। एंड थर्डली, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इस वक्त इतना फिज़िकली फ़िट नहीं हूँ जितना कि मुझे होना चाहिए, तो अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, स्पेशली अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि इमोशनली तो मुझे आप बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, लेकिन आपको अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी हम देखते हैं जो फुल मून है, ये मेरे पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं उनको क्या मैसेज दे रहा है चमक चमक के। देखिए, ये जो मून है एक सुपर मून है, क्योंकि ये धरती के इतना क्लोज होता है कि हमें बहुत बड़ा नज़र आता है और बहुत चमकीला नज़र आता है, इसीलिए हम इसे सुपर मून बोलते हैं। देखिए आपका कार्ड भी कौन सा आया है, अभी अभी बोल के हटी हूँ मैं आपको, हीलिंग। तो इसीलिए ना, मतलब आई जस्ट लव माई कार्ड, क्योंकि इतने अच्छे से वो वीव होते हैं मैसेजेस ना एक दूसरे के साथ ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका कार्ड आया है हीलिंग और दूसरा है लाइट। जो पाइल 2 के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ना, वो मतलब दे आर इनटू सम हीलिंग, या तो वो डॉक्टर्स हैं या फिर वो रेकी प्रैक्टिशनर्स हैं, मतलब वो रेकी करते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों के हाथ में देखिए कैसे लाइट नज़र आ रही है, ठीक है। या फिर वो मतलब जैसे होते हैं ना, हमारे घर में हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, वो डॉक्टर नहीं होते, लेकिन उनके जो घरेलू उपाय होते हैं जब हम वो करते हैं तो उससे हम लोग हील हो जाते हैं। तो मतलब देयर इज़ सम पावर इन देम कि वो दूसरों को हाथ भी लगाते हैं, उनका एक लविंग टच भी जो होता है वो दूसरों को हील कर देता है। तो आप में ना काफ़ी हीलिंग पावर है पाइल 2, और काफ़ी ज़्यादा ना आप मुझे इंट्यूटिव लोग नज़र आ रहे हैं, मतलब अपनी फीलिंग, वही मैंने आपको कहा ना कि फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए लोग नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि जो हीलिंग की पावर है ना, ये आपको यूनिवर्स ने, ये आपको डिवाइन ने मतलब देकर भेजा है, ठीक है। जब भी आपको लगे कि हाँ मैं थका हुआ हूँ, तो आप ना अपनी हीलिंग कीजिए। आप अपनी हीलिंग भी कर सकते हैं, आप दूसरों की हीलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर इतनी पावर है। तो सबसे पहले हील योरसेल्फ, और जब आप अपने आप को हील करोगे तो क्या होता है, तो हमारी लाइफ में एक बैलेंस आता है, तो हमारे आसपास के जो लोग हैं वो भी हील हो जाते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पे रेकी प्रैक्टिशनर्स हैं, तो उनके लिए यही है कि आप अपने आप को हील कीजिए, अपने आसपास के लोगों को हील कीजिए, ठीक है। और काफ़ी डॉक्टर्स जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे ना। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि देखिए, ज़रूरी नहीं कि कोई डॉक्टर है तो उसको कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। हम सब लोग ह्यूमन बींग्स हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि प्लीज़ हील योर फिज़िकल बॉडी, हील योर मेंटल बॉडी, हील योर इमोशनल बॉडी, हील योर सोल। दिस इज़ द टाइम फॉर द हीलिंग। तो ये फुल मून जो है, ये ब्लू मून जो है, ठीक है ना, सुपर मून जो है, ये आपको हील करने के लिए बता रहा है। किसको हील करना है? सबसे पहले खुद को हील करना है। जब हम खुद हील्ड हैं तभी हम दूसरों को हील कर सकते हैं। अपने आप को हील कीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी हील कीजिए। एंड सेकंड वाला कार्ड जो है वो है लाइट का कार्ड। तो ये जो लाइट का कार्ड है ना, ये मुझे यही दिखा रहा है कि काफ़ी लोगों को ना ऐसे यहाँ पे ये मैसेज दिया जा रहा है कि वो अपने ना, जैसे क्लोज्ड वाला, जैसे एक वो होती है ना वॉल, या क्लोज्ड वाला एक रूम होता है, उससे निकल के लाइट में जाइए। जो एक सन की लाइट है, जो एक मून की लाइट है, उसमें अपने आप को ये सोक कीजिए। क्योंकि जो ये नेचुरल लाइट होती है, सन की लाइट, मून की लाइट, क्योंकि देखिए मून की लाइट भी क्या है, वो भी तो सन की लाइट को लेके ही रिफ्लेक्ट करता है ना। तो आपको जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है दैट प्लीज़ स्पेंड सम टाइम इन मॉर्निंग वाला जो सन होता है उसमें थोड़ी सी टाइम स्पेंड कीजिए। जब आपको ये सुपर मून का टाइम है, फुल मून का टाइम है, तो उसके अंदर थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन कीजिए। नहीं तो सिर्फ बैठिए, अगर आपको मेडिटेशन नहीं भी करनी है, जस्ट बैठिए थोड़ी देर के लिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यही है कि जो ये लाइट है ना, इसमें ये बताया जा रहा है कि जब भी ये लाइट आती है तो हमारे अंदर की जो डार्कनेस है ना, वो गायब हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ी देर के लिए अपने बंद दरवाज़ों में से बाहर निकलिए, ठीक है, और नेचुरल लाइट में अपना जो टाइम है वो स्पेंड कीजिए। तो ये थे आपके फुल मून के मैसेजेस। अभी हम देखते हैं कि व्हाट कम नेक्स्ट, आगे क्या आ रहा है फॉर पाइल 2 व्यूअर्स। ओ ग्रेट।
वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल टू, क्योंकि देखिए आपका जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है कम्युनिकेशन इज द की, न्यू मून इन जेमिनी। और न्यू मून के बाद आपका कार्ड है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। अमावस्या के बाद जब नया मून शुरू होता है ना, ठीक है, तो वो उसको हम न्यू मून बोलते हैं, फर्स्ट डे आफ्टर द अमावस्या की। बिल्कुल उसका एक रिम दिखाई दे रहा है, न्यू बिगनिंग, न्यू मून जो है न्यू बिगनिंग्स भी दिखाता है। और न्यू मून के बाद सीधा आपका कार्ड आया है जैसे ना वैक्सिंग मून का। तो वैक्सिंग मून का कार्ड होता है कि जैसे यही जो मून है ना, ये आपको जहाँ पे छोटी सी एक रिम दिखाई दे रहा है, जैसे धीरे 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 बढ़ता है कहाँ, पूर्णिमा की तरफ, फुल मून की तरफ। तो जैसे यहाँ पे ना मतलब मून के फेस को देख के ही लग रहा है कि जो आपकी एनर्जी है वो ना मतलब हम एक मोमेंटम गेन करेगी। अब कौन सी एनर्जी की बात हो रही है इसमें, सबसे पहले तो जो आपकी इमोशनल एनर्जी है ना वो काफ़ी अच्छी हो रही है। मतलब आपको अगर ऐसे से कोई इश्यूज़ थे तो वो मतलब जैसे ना वो डील होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन वो कैसे आप उसको डील करोगे, सबसे पहले है कम्युनिकेशन इज़ द की, कि मतलब आपको बातचीत करनी पड़ेगी। आप जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनके साथ बातचीत कीजिए, आप कम्युनिकेट कीजिए। क्योंकि हमें कई बार लगता है ना कि सामने वाला हमारे मन की बात जान जाए। देखिए यहाँ पे जो लोग जुड़े हैं पाइल टू के साथ, दे आर वेरी इंट्यूटिव। वो अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने इंट्यूशंस के साथ जुड़े हुए हैं। उनको दूसरों की ऐसे होता है ना मन की बात भी समझ आ जाती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी आपके जितना इंट्यूटिव हो पाइल टू। तो यहाँ पे ये है कि आप उनके साथ बातचीत कीजिए कि क्या चल क्या रहा है उनकी लाइफ में, और आपने हीलिंग तो करनी है। देखिए जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो जब हम उसको अपना रोग बताते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है, तो आधी प्रॉब्लम तो उसी वक्त ही सॉल्व हो जाती है। तो ये है कि आप कम्युनिकेट कीजिए। न्यू मून इन जेमिनी का ये कार्ड है, तो वैसे भी जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा है पाइल टू। तो इस कम्युनिकेशन स्किल को अपनी जैसे आपने अपनी इमोशंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाया हुआ है, इस कम्युनिकेशन स्किल को भी अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। बातचीत के ज़रिए खुद भी हील हो जाइए और सामने वाले को भी हील कीजिए। तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ कमिंग नेक्स्ट, कि आप बातचीत करके मतलब अपनी भी हीलिंग करोगे और अपने आसपास के जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उनकी भी हीलिंग करोगे। और काफ़ी लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अगर वो किसी कम्युनिकेशन फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके साथ उनको बातचीत करके अपने कम्युनिकेशन बल पे उनका काम होता है, तो उसमें ना उनको जैसे काफ़ी तरक्की होती हुई मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि ये वैक्सिंग मून का कार्ड है, तो वैक्सिंग मून यही बता रहा है कि आपका ना जैसे एक एनर्जी आपकी गेन हो रही है, एनर्जी जो है वो मोमेंटम गेन कर रही है। तो मतलब कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा, जो भी लोग आप इस फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो आपका सेकंड कार्ड है वो ये भी यही बता रहा है कि एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो यहाँ पे जब भी आप अपनी कम्युनिकेशन और अपने इमोशंस को साथ लेके चलेंगे, ठीक है, तो जो भी आपके आसपास की एनर्जी है वो पक्का से मोमेंटम गेन करेगी। तो जो भी आपकी चीज़ें हैं वो बनती ही चली जाएंगी, ना कि सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग पाइल टू। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा वाइट एंड गोल्डन फेदर सेलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो देखते हैं कि ये जो फुल मून है, ये जो ब्लू मून, सुपर मून है, ये जो अगस्त 30 से 31 वाला, तो ये आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आ रहा है। तो सबसे पहले इन दो कार्ड्स के ज़रिए हम चेक करेंगे दैट व्हाट इज़ देयर दैट यू नीड टू रिलीज़। जो भी पाइल 3 के साथ लोग जुड़े हैं उनको रिलीज़ क्या करना है। देखिए ये ना एक सुपर मून है, सुपर मून की एनर्जी होती है, मतलब जब मून हमारे जो धरती है उसके पास में होता है, जो उसका इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है ना उसके पास होता है, तो वो हमें बहुत चमकदार नज़र आता है, ऐसा लगता है बहुत करीब है। तो ये जो मून की एनर्जी हमारे इमोशंस के साथ जुड़ी होती है, हमारी फीलिंग्स के साथ जुड़ी होती है। क्योंकि वैसे ही बोलते हैं ना कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो 70% तो वाटर ही होता है, और वाटर एलिमेंट जो होता है वो हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट कार्ड भी निकला है वो भी 4 ऑफ कप्स का निकला है। 4 ऑफ कप्स मतलब वाटर एनर्जी, ठीक है ना, फीलिंग्स की एनर्जी, इमोशंस की एनर्जी। और जो आपका दूसरा कार्ड है वो है हैंग्ड मैन का कार्ड। तो यहाँ पे ये कार्ड क्या दिखा रहा है कि आपको क्या रिलीज़ क्या करना है। तो देखिए पाइल 3 यहाँ पे ना मुझे यही मतलब ये जो कार्ड है मुझे यही दिखा रही दैट देयर वाज समथिंग इन योर लाइफ जिसमें ना आपको लग रहा था कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आई, लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि आपको चाहिए थी। दे वर नॉट इन सिंक
विद योर डिमांड, मतलब आपने जो डिमांड की थी यूनिवर्स को, आपने जो डिमांड की थी उसके हिसाब से नहीं है। मतलब होता है ना कि बाकी हम जो मांगते हैं हमें वो नहीं मिलता है, समथिंग लाइक दैट। तो ये है कि वो चीज़ें जब आपको नहीं मिली हैं तो काफ़ी लोग हैं पाइल 3 के साथ जुड़े हुए जिनका ना जैसे उन्होंने अपना हार्ट ही क्लोज़ कर लिया है, उनको ये लग रहा है कि नहीं अब ये मुझे मिल ही नहीं सकती, ये जैसे ना मेरे पास आ ही नहीं सकती हैं। बट वहाँ पे आपको सीधा सीधा मैसेज है कि ऐसा नहीं है। देखिए वो बोलते हैं ना कई बार कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। अभी आपको लग रहा है कि वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि एकदम से जब आप सोच भी रहे होंगे ना कि वो होगा नहीं होगा, और मेनली आप यही सोचोगे कि वो नहीं होगा, एकदम से वो मतलब जो चीज़ें आपके सामने आएंगी, लेकिन वो आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो पुरानी जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी उसी के ऊपर आप इतना ज़्यादा सल्क कर रहे हो कि जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है ना, देखिए ये अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। हो सकता है आपकी ये स्टडी के लिए हो सकता है आपके वर्क के लिए हो, आपके करियर के लिए हो, या आपके रिलेशनशिप्स के लिए हो, मतलब कुछ तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है ना। तो जब भी ये नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपको ध्यान रखना होगा कि वो आपके सामने आई हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा, जब तक आप अपना ध्यान इन मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ से नहीं हटाओगे, ठीक है ना, अपने हार्ट को ओपन नहीं करोगे, तो ये जो नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो वो कैसे मिलेगी, कैसे दिखाई कैसे देगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि उस चीज़ को आप रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। मतलब वो बोलते हैं ना लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना जिसका हम कुछ कर सकते हैं, देन गो हैड एंड डू इट। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जिसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, देन जस्ट लीव इट। तो आपको यही यही मेन जो आपका मैसेज है ना कि जस्ट रिलीज़ दैट फीलिंग, मतलब जो कंट्रोल वाली फीलिंग है ना उसको रिलीज़ कर दीजिए, जस्ट रिलीज़ एंड ओपन योर हार्ट। एंड सेकेंडली हैंगमैन का कार्ड है। देखिए जो हैंगमैन का कार्ड है ना वो हमेशा हमें दिखाता है कि हमें ना एक नए पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, कि हमें एक नई सोच की, एक नए विचार की ज़रूरत है। अगर हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी नहीं हो रही जैसे हम चाहते हैं तो हमें उसके लिए ना हमें अपना विचार, अपनी सोच विचार चेंज करनी होगी, हमें वो चीज़ें कुछ अलग तरीके से करनी होंगी। वो बोलते हैं ना कि अगर हम एक चीज़ को सेम तरीके से करते रहेंगे तो उसके रिज़ल्ट सेम आएंगे। अब यहाँ भी क्या है, आपको रिज़ल्ट करने हैं चेंज, आपको तो चेंज रिज़ल्ट चाहिए, तो डिफरेंट रिज़ल्ट चाहिए, तो फिर तरीका भी तो चेंज करना पड़ेगा ना पाइल 3। तो यहाँ पे बस यही है कि आप अपने साथ बैठिए और देखिए कि मतलब या तो आपको अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है यहाँ पे, या तो आपको अपने काम करने का तरीका चेंज करना है। जो एक अगर आप एक एक्शन ड्रिवन फील्ड में हो तो टेक अ डिफरेंट एक्शन। जो स्टूडेंट पहले 4 घंटे पढ़ रहे थे उनको शायद 6 घंटे पढ़ना पड़े, ठीक है ना। अगर आपको कोई ऐसी सी आदत है जो लोगों को एन्जॉय कर रही है, चेंज दैट हैबिट, ठीक है। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग में ट्रैप हो जाते हो देन चेंज दैट नेगेटिव थिंकिंग। अगर आप एक अनहेल्दी ईटिंग हैबिट में हो देन जस्ट चेंज इट एंड जस्ट ओपन योर हार्ट, क्योंकि जो हो गया सो हो गया है पाइल 3। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ विल कम इन योर लाइफ एंड दे आर कमिंग, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले अपने हार्ट को ओपन करना पड़ेगा ताकि आप उसको एम्ब्रेस कर सको, ठीक है ना। अपने इसको एम्ब्रेस करने के लिए आपको ये जो लॉक लगा लिया है ना आपने, इसको खोलना पड़ेगा, तभी वो नई चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में, ठीक है ना। और काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे मुझे नए रिलेशनशिप भी आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप अपना ध्यान रखिए पाइल 3, और उस जो कुछ भी पहले आपको लग रहा था जिसने आपको इमोशनली क्लोज कर दिया है, उन चीज़ों को बैठ के रिलीज़ कर दीजिए। क्योंकि बोलते हैं ना हमें अपनी गलतियों से सीखना है, हमें अपनी जो उलझनों हैं उसमें उलझना नहीं है। तो उन उलझनों को आप रिलीज़ कर दीजिए, और जब आप उसको रिलीज़ करेंगे तो कहाँ से उलझोगे, ठीक है। और काफ़ी अच्छा टाइम आपके पास आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी दे रहा है जो कि आपको पक्का से पसंद आएगी। और अभी हम देखते हैं कि ये जो सुपर मून है, सुपर मून मतलब चमकता हुआ मून, ठीक है ना। ऊपर से ब्लू मून भी है, ब्लू मून क्योंकि अगस्त में पहले 1 अगस्त को भी ब्लू मून था, और अभी 30 अगस्त 31 अगस्त को भी ब्लू मून है, सॉरी सुपर मून है। तो जब
फुल मून एक ही महीने में 2 बार आता है तो हम उसको बोलते हैं ब्लू मून। मीन्स समथिंग दैट कम्स वंस इन अ वाइल, है ना, तो उसको हम बोलते हैं ब्लू मून। तो यहाँ पे ये जो ब्लू मून है, ये जो सुपर मून है, ठीक है ना, ये आपको मैसेजेस क्या दे रहा है, क्योंकि सुपर मून इतना चमकीला होता है, चमक चमक के कुछ तो ज़रूर बता रहा होगा ना आपको। तो सबसे पहले क्या मैसेज है? सबसे पहले आपके लिए मैसेज है प्रोटेक्शन का मैसेज। काफ़ी लोग हैं मतलब ना इस पाइल के साथ जुड़े हुए जो काफ़ी इंट्यूटिव हैं, मतलब काफ़ी वो जो साइकिक वर्क करते हैं, दे आर इनटू चैंटिंग, दे आर इनटू मंत्रास, दे आर इनटू सम स्पिरिचुअल वर्क, यू नो, कुछ ना कुछ तो वो करते हैं। अब जैसे आपके आपके हिसाब से जो भी आप स्पिरिचुअल वर्क करते हैं तो उसमें आपको ये बताया जा रहा है कि वो जो भी आप कर रहे हो, आप चैंटिंग कर रहे हो, ठीक है ना, आप लोगों के साथ जुड़ के उनकी हीलिंग कर रहे हो, ठीक है, या जो भी आप ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है उसके साथ जुड़ा हुआ काम कर रहे हो, तो उससे पहले यू मस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें अपनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को प्रोटेक्ट किए बगैर ये काम करेंगे तो कई बार क्या होती है, वो सामने वालों की जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो हम लोगों को परेशान करने लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जैसे ना ये जो फेदर भी है, दिस इज़ वाइट एंड गोल्डन फेदर, तो जहाँ यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो ये आपके एंजल्स हैं ना, ये जो आपके गाइड्स हैं, ठीक है ना, ये जो फेरीज़ हैं आपकी, ठीक है ना, ये जो एक यूनिवर्स ने आपके लिए ये प्रोटेक्शन के लिए लोग हैं वो आपके आसपास भेजे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कितनी बार आपने देखा होगा कि हाँ मैं गिरते गिरते बच गया, ठीक है, या मैं स्लिप हो रहा था या हो रही थी, तब ऐसे लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, या काफ़ी चीज़ें आपको लग रहा है कि समबडी हैज़ प्रोटेक्टेड मी। तो ये है कि आपकी जैसे वो एक पूरी टीम आपके आसपास है, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको बताया जा रहा है कि आपको अपनी प्रोटेक्शन भी लेनी है, स्पेशली जब आप कोई स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो। एंड सेकेंडली, आप रोड पे जा रहे हो, आप 2 व्हीलर चलाते हो, प्लीज़ वेयर योर हेलमेट। आप 4 व्हीलर चला रहे हो, ठीक है ना, प्लीज़ पुट योर सीट बेल्ट। मतलब जो एक प्रिकॉशंस, एक प्रोटेक्टिव वाली हम काम करते हैं वो आपको पक्का से करना है। फर्स्टली यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज़। जब हम बाय एयर ट्रैवल करते हैं तो हमें हमेशा बताया जाता है, जो एयर हॉस्टेस है वो हमेशा बताती है कि सबसे पहले वो जब ऑक्सीजन मास्क आता है तो पहले आप अपने मुंह पे लगाइए, फिर एक दूसरे की हेल्प कीजिए। तो पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। जब तक आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो सामने वाले की प्रोटेक्शन कैसे करोगे? तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज आपको ये चमकता हुआ मून यही बता रहा है कि प्रोटेक्ट योर एनर्जीज। एंड सेकेंड आपको जो मैसेज बताया जा रहा है वो है लुक इन अ बुक। यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हैं आपके मन में, ठीक है ना, लेकिन ये है कि उसके आंसर काफ़ी लोगों को मिल नहीं रहे हैं। मतलब जो भी आने वाला टाइम है, इस दौरान जो भी है, कुछ ऐसी बुक्स रीड करो कि आपको लग रहा, जिसमें आपको लगे कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन था और इस बुक में जैसे उसी का आंसर लिखा हुआ है। तो मतलब आपको काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर अपनी बुक्स में मिलेंगे, और काफ़ी लोगों को ना इसके आंसर जो है वो हो सकता है उनके स्पिरिचुअल बुक्स में मिल जाए, ठीक है ना। जो भी आपका जो भी रिलीजन है उसकी जो भी बुक है, मतलब एक स्पिरिचुअल बुक्स भी हो सकती हैं ये, उसमें आपको अपने आंसर मिल सकते हैं। उसके बाद जो ये सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, काफ़ी लोग अगर वो देख रहे हैं तो उसमें आपको आंसर मिल सकते हैं। या फिर हो सकता है कि कोई आपका फ्रेंड या कोलीग आपको कोई बुक गिफ्ट करे, या फिर आप यूं ही उसको पेज पलटते वक्त कुछ ना कुछ देखो जिसमें आपको लगे कि आई वॉज लुकिंग फॉर दिस आंसर। तो ये है कि हाँ, काफ़ी लोग हैं वो काफ़ी रीडिंग करने जा रहे हैं, काफ़ी लोगों को बुक्स गिफ्ट में मिलेंगी। तो जो भी आपके पास ऐसी बुक्स हैं जो काफ़ी देर से आप पढ़ना चाहते थे, या फिर आपने मंगवा के रखी हैं लेकिन आपने पढ़ी नहीं है, दैन यू प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग दोज बुक्स, क्योंकि आपके काफ़ी सारे आंसर्स है ना जो आपके क्वेश्चंस के वो उसमें छिपे हुए हैं। इट विल ब्रिंग बैक द इंसाइट यू सीक। जो भी आपको इंसाइट चाहिए वो आपको पक्का से मिलेगी, और अपने जो भी आपका जो रास्ता है उसके ऊपर वापस आ जाओगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर द व्यूअर्स हु कनेक्ट टू पाइल 3। आगे क्या आ रहा है? सबसे पहले आ रहा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। एंड सेकेंड कार्ड आपका है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। तो देखिए पाइल 3 काफ़ी लोग हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल जर्नी या तो उनकी शुरू हो चुकी है या अपने स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए डायरेक्ट मैसेज है कि काफ़ी चीज़ें हैं वो आप जानते हो, ठीक है, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते, उसकी तलाश में हो। तो सबसे पहले ये है कि जिस चीज़ की भी आपने तलाश करनी है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव।
मतलब वो बोलते हैं ना कि हमेशा जो प्यासा है वो कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता है। तो जिस चीज़ की आप तलाश है आप आगे बढ़िए और उन चीज़ों के आंसर ढूंढिए। आपको जिस भी चीज़ की तलाश थी वो तो आपने ही करनी है। एंड जो सेकंड वाला कार्ड है वो है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो देखिए आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो, ठीक है ना, तो आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी को और जो डेली में हम जो काम करते हैं, हमारा जो रूटीन है, हमारा जो प्रैक्टिकल वर्क है, उसमें आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है, ठीक है। क्योंकि ये फुल मून इन पाइसेस का मतलब कुछ ना कुछ तो आपका कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, कुछ ना किसी चीज़ की कंप्लीशन है। एंड यू हैव टू फ्लो विद द फ्लो। आपने अपनी एनर्जीज़ को ना स्ट्रक नहीं करना है, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको बताया ना कि आपने अपने जैसे हार्ट चक्र है उसको क्लोज़ किया है, तो आपने क्लोज़ नहीं करना है। आपने देखा ना जो फिश होती है कैसे वो फ्लो करती है, ठीक है ना। सो आपने भी ना यू ऑल्सो हैव टू फ्लो विद द फ्लो। वो वाटर में एकदम स्ट्रीम लाइन होकर आपने फ्लो करना है और अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस वाले इसमें रखना है, ठीक है। ये नहीं कि अगर आप एक स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर हो तो सिर्फ आप वही काम करोगे, ठीक है, या फिर आप सिर्फ एक प्रैक्टिकल तरीके से ही चीज़ों को देखोगे। क्योंकि हमारी लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ें तो होती हैं, बट जो लोग एक मैजिक में यकीन रखते हैं, एक डिवाइन पावर में यकीन रखते हैं, तो उनको मैजिक होता हुआ भी दिखाई देता है। बट यू हैव टू क्रिएट ए बैलेंस बिटवीन दिस, ठीक है ना। तो वो चीज़ दिखाई जा रही है आपको। तो जो आने वाला टाइम है ना पाइल 3, तो उसमें ये है कि जैसे ही आप ये स्टेप लोगे, जब भी आपको वो चीज़ें जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, आप एकदम जैसे ना एक मोटिवेशन को लेके आप आगे बढ़ोगे, फर्स्ट मूव लोगे, तो वो चीज़ें आपको होती हुई नज़र आएंगी। और काफ़ी लोग हैं जो कि अपनी स्पिरिचुअलिटी में और अपनी प्रैक्टिकलिटी में जैसे एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, दे आर फ्लोइंग विद द फ्लो। एंड उनकी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे कंप्लीट होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। पाइल 3 जो फुल मून इन पाइसेस है, तो जो पाइसेस का जिसको मेन राशि भी बोलते हैं, उसके लॉर्ड होते हैं जुपिटर। तो जो जुपिटर है ना, जिसको हम गुरु भी बोलते हैं, बृहस्पति भी बोलते हैं, वो ज्ञान के देवता है, वो हमें ज्ञान देते हैं। तो आने वाले टाइम पे ना आपको काफ़ी ज्ञान मिलने वाला है। आपकी मतलब स्पिरिचुअल जर्नी तो चल ही रही है, उसमें ग्रोथ भी हो रही है। और ना आप ना काफ़ी बुक्स पढ़ रहे हो, उसमें से आपको काफ़ी सारी चीज़ों के आंसर मिलने वाले हैं। मतलब जो आपने ये हार्ट क्लोज करके रखा था, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जब कोशिश करोगे, आप जब ये फर्स्ट स्टेप ले रहे हो फ्यूचर में, तो वो मुझे ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। अपनी प्रोटेक्शन करके रखिए। और आपकी एक प्रोटेक्शन के लिए आपकी टीम जो है वो यूनिवर्स ने आपके आसपास रखी हुई है। आपने सिर्फ उनको इन्वोक करना है, अपने एंजल्स को इन्वोक करना है कि वो आपकी हेल्प करें। और ये फेदर भी आपने इसीलिए चुना है क्योंकि आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो गाइड्स हैं, वो आपके आसपास हैं। और ये फेदर के ज़रिए वो आपको जैसे मैसेज भी दे रहे हैं कि जैसे ना अभी आपका पीसफुल टाइम भी चल रहा है, एक स्पिरिचुअल जर्नी भी चल रही है, कि गोल्डन टाइम भी आने वाला, मतलब आपको कुछ मेटेरियलिस्टिक भी मिल रहा है। तो मतलब दिस इज क्रिएटिंग ए बैलेंस बिटवीन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। ब्यूटिफुल रीडिंग पाइल 3। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।